हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज है, ये लास्ट सीरीज है आज की इस प्रैक्टिस सेट की। तो सवाल नंबर लिया हमने कौन सा 34वां कि सितंबर 15 2212 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया। अब हम क्या करेंगे इस सवाल के लिए कि विषम दिनों की संख्या निकालकर 7 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ इसे हम तोड़ लेंगे कि 2212 वर्ष है। ठीक है, और कितना सितंबर 15 की बात की है, तो यहाँ देखेंगे 2000 वर्ष, 2000 वर्ष। ठीक है, प्लस अब से तोड़ दें किसमें 200 वर्ष, प्लस इसमें जो है वो 11 वर्ष जोड़ेंगे, क्योंकि ये लास्ट वाले जो साल है वो कैसा है 15 सितंबर की बात की, तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 वर्ष। ठीक है, प्लस अब किसकी बात की गई है, जनवरी से 15 सितंबर तक। जो अगली वाली जो साल है लास्ट वाली अंतिम जो 12वीं साल चल रही है लास्ट वाली, वो क्या है जनवरी से कहाँ तक है 15 सितंबर तक। ठीक है, जनवरी से 15 सितंबर तक। ठीक है, अब 2000 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, 2000 वर्षों में विषम दिन होंगे 0। ठीक है, और 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 200 ये वर्ष हैं, 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, हम यहाँ से लिख दे रहे हैं। ये 200 वर्ष में हो जाएंगे कितने विषम दिन, 3 विषम दिन। ठीक है, और 11 वर्ष में, अब 11 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 11 वर्ष में 2 तो लीप वर्ष होती हैं। ठीक है, और 9 साधारण वर्ष होती हैं। ठीक है, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं और एक साधारण वर्ष में, ठीक है, 1 दिन होता है विषम। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे 2 दूनी 4 और ये 9। ठीक है, 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13, 13 हम 7 का भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा 7, 2 7 हम 7 कितने बचेंगे यहाँ, तो बचेंगे 6। ठीक है, 6 विषम दिन। अब प्लस यहाँ कहा गया कि जनवरी से 15 सितंबर तक। ठीक है, तो जनवरी इसमें क्या है, ये लास्ट वाली जो साल है वो कैसी साल है, लीप वर्ष साल है। जो 12वीं है 22-12 है जो अंतिम साल है वो कैसी लीप वर्ष है। तो यहाँ जनवरी कितने की होगी 31 की, 31 में जब देंगे 7 का भाग 3 बचेंगे जनवरी। फरवरी कितने की होगी 29 का 1 विषम दिन। ठीक है, प्लस जनवरी फरवरी मार्च, अब मार्च जो है उसमें कितने दिन होंगे 31, तो 3 जनवरी फरवरी मार्च। अप्रैल में 2 विषम दिन होंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। मई में 3 विषम दिन होंगे। जून में कितने होंगे, जून में 2 होंगे। फिर जुलाई में कितने होंगे 3 विषम दिन। ठीक है, और अगस्त में कितने होंगे 3 विषम दिन। और जो अंतिम बचा है उसमें 15 सितंबर की बात की गई। अब 7 का भाग कितना होगा 1 विषम दिन। ठीक है, अब सभी विषम दिनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ कितने हुए 9 विषम दिन, ये कितने हो रहे हैं 3 और 4, 4 और 3 7, 7 और 2 कितने हुए 9, 9 और 3 कितने हुए 12, 12 13 14 हुए, 14 और 3 कितने हुए 17। ठीक है, 17 और 4 21 और ये और जोड़ देंगे बराबर कितना है 9 है। ठीक है, प्लस 9 तो कितना होगा ये 30। अब 30 में जब भाग देंगे कितने का, हम 7 में तो कितने विषम दिन निकलेंगे यहाँ से 2 विषम दिन निकलेंगे। 2 जब विषम दिन निकलेंगे तो कौन सा दिन होगा मंगलवार दिन। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा मंगलवार। अगला सवाल दिया है किसी समुच्चय ए के लिए ए का कॉम्प्लीमेंट के बराबर है समुच्चय। ठीक है, तो इस सवाल को हम मानकर कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट जब निकालते हैं तो ए के बराबर आता है। तो इसका सवाल तो आंसर तो ए हो जाएगा। लेकिन करेंगे कैसे कि हमने मान लीजिए कि ए में कुछ एलिमेंट दिए हैं, जैसे कि 1 4 6। ठीक है, और मान लीजिए आपने 7 दे दिए एलिमेंट। ठीक है, अब यूनियन में जो है सार्वत्रिक जो है सार्वत्रिक, ठीक समुच्चय सार्वत्रिक, तो इसमें क्या है हमने 1 से लेके 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक 10 तक एलिमेंट दिए। ठीक है, अब जब ये ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, यू में से सार्वत्रिक में से 1 हटा देंगे तो कितना बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 1 4 6 7 8 जाए कितना बचेगा 2
और 3, ठीक है, ये 4 चला गया 5 और 6 चला गया, कितना बचेगा 6 और 7 गए, कितने बचे, ठीक है, 5 और 6 और 7 घटा देंगे 8, ठीक है, 8 9 और 1 10, ठीक है। अब जब ए का कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो क्या होगा कि यू में से ए कॉम्प्लीमेंट घटा देंगे, ठीक है। अब जब ए कॉम्प्लीमेंट जब घटाएंगे, हमने ये माना है, ठीक है, ये क्या किया है, माना है, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को, ठीक है। अब यू का ये है, अब इसमें से ए का कॉम्प्लीमेंट घटाएंगे तो क्या होगा, 2 यहाँ से चला गया, कितना बचा, चला जाएगा 1 बचा, जब 2 यहाँ से इसमें से घटा देंगे कितना बचेगा 1 और 3 हटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक, और 5 जब यहाँ से हटाएंगे तो क्या है 6 और 7 बच रहे हैं, 6 और 7, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ए का कॉम्प्लीमेंट कितना हो रहा है, ए के ही बराबर आ रहा है। तो इस सवाल का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि पवन महेश को, ठीक है, पवन एक व्यक्ति है और महेश वो व्यक्ति है, उसको 2400 रुपये 3 साल के लिए और जॉन को 3600 रुपये 5 साल के लिए ब्याज की समान दर पर कर्ज देता है। पवन को ब्याज के रूप में कुल रकम 1200 रुपये मिली, तो ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात करें, ठीक है, रेट निकालना है। तो यहाँ सूत्र होता है कि ब्याज सी ऐसा ही बराबर क्या होगा, PRT/100, ठीक। अब पवन ने महेश को 24, ठीक, 2400 के साल के लिए 3 साल के लिए, ठीक है, इंटू R/100 प्लस, और जॉन को दिया गया 3600 रुपये गुणा कितने 5 साल के लिए इंटू R/100 बराबर कितना है, कुल ब्याज कितनी मिली, रकम मिली 1200 रुपये, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ से क्या है कि यहाँ बढ़ रहा है 36, यहाँ बढ़ रहा है 24, हम इसे लिख सकते हैं 12 गुणा 2, ठीक है, और 12 किया 36 है तो 36 लिया हमने यहाँ से कॉमन, यहाँ बचेगा 2, ठीक है, 2 जीरो तो कटेगा यहाँ से, यहाँ बचा 2R, ठीक है, 12 किया 36 लिए 2 बचे यहाँ पर और प्लस यहाँ बचेंगे 5R बराबर कितना है 1200। अब जब 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12, 12 किया 36, ठीक है, 3 का इसमें हो जाएगा डिवाइड, कितना हुआ 100/3, ये कितना हुआ 7, यानी कि ये 7 हो रहा है, 2R और 5 कितने हुए 7R, जब R का भाग देंगे R बराबर हो गया 100/7 किया 21, 21 का भाग देंगे तो 21 चक 84, ठीक है, 21 के 63, 21 चक 84, कितने बचे 16, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ जाएगा तो कितना हुआ ये 160। अब 21 में देंगे भाग, 6 का अगर भाग दें तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 7 का भाग 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ठीक है, 8 का भाग 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो मतलब ये 7 बार और चला जाएगा 7 पॉइंट, तो इस सवाल का आंसर है 4.7, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि थियांगू को 5 विषयों में औसतन 50% अंक मिलते हैं। थियांगू है और 5 विषयों में उसे औसतन जो अंक है औसत के हिसाब से 50% अंक मिलते हैं और वे अंक 20:18:16:14:12 के अनुपात में हैं। अगर उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंक का 60% है, उत्तीर्ण जो अंक है वो अधिकतम अंक का 60% है और प्रत्येक विषय के समान अधिकतम अंक हैं, ठीक है, तो परीक्षा में वह कितने विषयों में अनुत्तीर्ण रहा, मतलब कितने विषयों में फेल रहा, ठीक है, पास की ना पूछी गई, यहाँ पूछा गया कितने विषयों में फेल रहा। तो अनुपात दिया गया है कि 20 अनुपात कितना है 18 अनुपात 16 अनुपात 14 अनुपात 12, ठीक है, 12 और 14 कितने हुए 26, 26 और 16 कितने हुए 42, 42 और 18 80, 60 और 60 और 20 80, ठीक है, इन सभी का योग कितना हुआ 80 हुआ। हमने मान लिया कि मैक्सिमम मार्क जो है वो कितने हैं 800, ठीक है। अब सवाल में ये भी कहा गया है कि 50% अंक मिलते हैं और कितने विषय हमारे पास 5 विषय हैं तो 5 का इसमें भाग देंगे
मैक्सिमम मार्क माना है हमने, ये कितना है 800। अब 800 में जब 5 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार चला जाएगा, 5 एक 5 और 5 के 30, ठीक है 160। अब ये भी कहा गया है इसमें कि 50% अंक मिलते हैं, तो 800 का 50% कितना होगा, यानी कि 400। 80 की जो वैल्यू कितनी है 400 के बराबर है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 की वैल्यू निकलेगी कितनी 5, ठीक है 0 से 0, 8 पंजे 40। अब यहाँ देख रहे हैं कि 20 पंजे 100, 18 पंजे 90 और 16 पंजे 80, 14 पंजे 70 और 12 पंजे 60, ठीक है। और यहाँ कहा गया है कि एक सब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो कितनी है, मैक्सिमम 160 है। एक सब्जेक्ट की वैल्यू मैक्सिमम 160 है। और यहाँ सवाल में कहा गया है कि उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंक का 60% है। उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंक का 60% है। इसका जब 60% निकालेंगे तो कितना होगा, 100, 2 जीरो से 0 कट जाएगा, 16 छक्के 96, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनमें सभी में कितने अंक आ रहे हैं, 96 से कम आ रहा है, तो इन सभी विषयों में वो फेल रहा है, उत्तीर्ण रहा, और एक विषय में मात्र वो उत्तीर्ण रहा। तो इस सवाल उत्तीर्ण का पूछा जाता तो कौन सवाल हो जाता, 100, मतलब एक वो अनुत्तीर्ण पूछा गया तो कै विषय में अनुत्तीर्ण रहा है, मतलब 4 अंकों, मतलब 4 विषयों में अनुत्तीर्ण रहा, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि एक थैले में 7 लाल और 3 नीली गेंदें हैं। एक थैला, उसमें 7 कैसी हैं, लाल गेंदें हैं और 3 कैसी नीली गेंदें हैं, ठीक है। तो टोटल गेंद कितनी हो जाएंगी, 7, 10, ठीक है। टोटल गेंद कितने होंगे, 10। बिना प्रतिस्थापन के थैले में से एक के बाद एक दोनों गेंदें निकाली गई। एक के बाद एक करके दोनों गेंदें निकाली गई हैं, तो कितनी संभावना है कि वे अलग अलग रंग की होंगी। यहाँ पर एक कंडीशन दी गई कि अलग अलग रंग की होंगी और कितनी ऐसी संभावना है, ठीक है। तो टोटल गेंद कितनी है, 10, ठीक है, 10 CR, मतलब 10 C 2, क्यों 10 में तो 2 गेंद निकालनी है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है NCR, मतलब क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इनमें से कितनी लेनी है हमें, ठीक है, यानी कि 7C1, क्यों यहाँ 1 इसलिए है कि एक अलग अलग, एक मतलब क्या है यहाँ पर अलग अलग रंग की हो, ठीक है, एक के बाद एक निकाली गई अलग अलग रंग की हो, तो इसलिए कि इंटू 3C1, ठीक, अपॉन और कितनी है 10C2, 10C2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे जब सॉल्व करेंगे 7 इंटू, ठीक है, ये क्या n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल हो जाएगा और एक फैक्टोरियल यहाँ बनेगा और 7 में से जब घटाएंगे एक तो 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, इंटू ये है 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और जब 2 में से एक फैक्टोरियल ये बनेगा और यहाँ से जब घटाएंगे 3 में से 2 तो कितना बचेगा, 3 में से घटाएंगे 2 फैक्टोरियल बनेगा यहाँ, ठीक है, अपॉन 10 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 10 गुणे 9 गुणे 8 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ बचेगा कितना 8 फैक्टोरियल, तो 8 से यहाँ 8 ये कट जाएंगे, 6 से 6 कट गए, 2 से 2 कट जाएंगे, यहाँ 7 गुणा 3 तो 7 या 21, ठीक है, अपॉन यहाँ कट जाएगा कितनी बार, 3 2 से कट जाएगा 5 बार और 9 पंजे 45, ठीक है। तो इसे हम काट देंगे 3 से तो 7 बार कट जाएगा ये, और नीचे कितना 3 एकम 3 5 15, तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा कितना 7/15, यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल है कि एक अनुबंध को 92 दिनों में पूरा किया जाना है, मतलब कोई कार्य है, ठीक है, ठीक है, और वो 92 दिनों में किया जाना है,
बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया। बराबर कार्य क्षमता वाले व्यक्तियों को 260 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया, जिसमें प्रतिदिन 16 घंटे काम करते हैं। प्रतिदिन 16 घंटे काम करते हैं। 66 दिनों के बाद यह पाया गया, 66 दिनों के बाद 66 दिन काम किया उन लोगों ने, लेकिन उसके बाद पाया गया कि काम का 4/7 भाग पूरा हो गया। 4/7 भाग पूरा हो गया। अब बचा कितना है? पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों की समान कार्य क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाए, ठीक है, और कितने व्यक्ति तैनात किया जाए जो बचा हुआ शेष काम है, ताकि काम समय पर पूरा हो जाए, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति अब प्रतिदिन 18 घंटे काम करते हैं। तो इस सवाल का आंसर भी, मतलब जो सवाल कह रहा है, क्या है, कह ये रहा है कि 92 दिनों में पूरा काम किया जाना है, ठीक है, 92 दिनों में। अब 260 व्यक्ति लगाए गए काम पर। कितने लगाए गए? 260 व्यक्ति काम पर लगाए गए हैं, MDH/W, ठीक है। दिनों की संख्या मतलब ये व्यक्तियों की संख्या हो गई लगाए गए काम पर, ठीक है, जिसमें प्रतिदिन 16 घंटे काम कर रहे हैं। ये कितने घंटे काम कर रहे हैं? 16 घंटे काम करते हैं, ठीक, और 66 दिन काम कर रहे हैं। और कितना काम है? 4/7 काम हुआ है, ठीक, 4/7 काम हुआ है। उसके बाद में पाया गया कि इतना काम होने के बाद में पाया गया कि पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों की समान कार्य क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को और लाया जाए। मतलब 260 जो क्षमता वाले कार्य के हैं, कितने व्यक्ति और बढ़ाए? हमने मान लिया X बढ़ा दिए गए, ठीक है, तैनात किया जाए कि काम समय पर पूरा हो जाए। अब 66 व्यक्ति तो काम पर कर रहे थे काम, ठीक है, 66 दिन तो उन्होंने काम किया है। 66 दिनों के बाद बचा कितना दिन है? यानी 92 दिन में होना था पूरा काम, बचे कितना काम है? 66 घटा देंगे यहाँ से तो कितना बचेगा, यानी कि 12 में से 6 गए 26 बचा, इंटू 26, ठीक है, 26 दिन। यहाँ कहा गया है कि घंटे कितने दिए? आप प्रतिदिन कितने घंटे काम करें? 18 घंटे काम करेंगे, इंटू 18। पहले काम था 4/7, बच कितना गया? 1 में से हम घटाएंगे 4/7, तो 7 एकम 7 में से आ गए 3/7, ठीक है, तो 3/7, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 26 एकम 26, ये एक बार कट गया, और 26 एकम 26 ये 10 बार कट गया, ठीक है। यहाँ से काट देंगे 6 तिया 18 और 6 एकम 6, 6 एकम 6, ठीक है। और कुछ कट रहा है, यहाँ 7 से 7 ये कट जाएगा, यहाँ 3 से काटें 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ 4 एकम 4, 4 चक 16, बचा कितना? ऊपर 10 बचा, गुणा 4 बचा और 11, ठीक है, बराबर 260 प्लस x, यहाँ इतना बचा, ठीक है। अब 11 चक 44 यानी कि 440 और माइनस 260 बराबर x। यहाँ से 0 से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 14 में से 6 गए तो 8 बचे, और 3 में से 2 गए तो 180 दिन। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 180, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही एक मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। जो ट्रेन है उसकी जो चालक कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और एक मोटरसाइकिल से आगे 1 मिनट में निकल रही है, तो उसकी जो चाल कितनी? 54। यहाँ से जो चल रही थी मोटरसाइकिल, उसकी चाल कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये ट्रेन है,
ये मोटरसाइकिल है, ठीक है। अब कितने मिनट में ये पार कर रही है? 1 मिनट में पार कर रही है, ठीक, 1 मिनट में पार कर रही है। अब करना क्या है कि यहाँ के सापेक्ष चाल है, ये क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा 72 माइनस 54, तो कितने बचेंगे यहाँ से 18 की 18 चक बात 18। अब ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसे चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, 5/18, ठीक, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब दूरी निकालनी किसकी? ट्रेन की दूरी। तो क्या होगा 4 बराबर दूरी बट्टे समय, 4 बराबर दूरी बट्टे समय। तो दूरी हम मान लें ट्रेन की x बट्टे समय। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती हैं। यहाँ कितना है 4 कितनी है 5, गुणा कर देंगे तो x बराबर 6 पंजे 30, 300 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई है कितनी है 300 मीटर, यानी कि सी ऑप्शन। ये यूपीएसआई का फर्स्ट सेट था, ठीक है, 12/12/2017 का शिफ्ट